हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि राइट इशू के थ्रू पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। एंड राइट इशू क्या होता है, कैसे पेमेंट होता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दूसरी वीडियोस के अंदर में जो है पूरी दी हुई है। तो उन वीडियोस के जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। इस कंपनी जो इस राइट इशू के थ्रू 49 करोड़ रुपीज़ और उठाना चाह रही है मार्केट से, और 13.9 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से उठाना चाह रही है। अब यहाँ पे जो राइट इशू है उसकी जो रिकॉर्ड डेट थी वो 8 मई थी, और यहाँ पर जो राइट इशू है वो 27 मई से वो खुलेगा और 17 जून तक खुला हुआ रहेगा। इस बीच में आप पेमेंट कर पाएंगे। ये 13 रुपये 90 पैसे का। और यहाँ पे अगर आपके पास में जो एक्स्ट्रा शेयर्स आते हैं राइट इशू के प्रोसेस के अंदर में, वो एक्स्ट्रा शेयर्स अगर आपको नहीं चाहिए तो 11 जून तक आप उनको बेच सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक भाई का सवाल भी आया हुआ है कि राइट इशू के जो एक्स्ट्रा शेयर्स होते हैं वो कैसे बेचे जाते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग शेयर्स को बेचते हैं वैसे ही राइट इशू के जो शेयर्स होते हैं वो हम लोग बेचते हैं, जो टेम्पररी शेयर्स आपको मिलते हैं। राइट, वो आपको आपका डीमेट अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे दिखते हैं वैसे नॉर्मल शेयर्स दिखते हैं, वैसे ही वो शेयर्स भी दिखेंगे आपको। बस आप उनको अगर नहीं रखना चाहते, जिनका आप एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना चाहते, तो आप उनको बेच सकते हैं। वहाँ पर आपको आपसे कुछ लोग खरीद लेते हैं नॉर्मली ही, जैसे शेयर मार्केट में खरीद बेच करते हैं वैसे ही। नेक्स्ट अब देख लेते हैं यहाँ पर कंपनी जो है, जो पैसे उठा रही है 49 करोड़ रुपीज़, इसका क्या करने वाली है। तो ये बोल रही है कि हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में खर्च करने वाले हैं। दैट मीन्स रोज़मर्रा का जो हमारा काम है बिजनेस का, उसमें खर्च करने वाले हैं। अब थोड़ा सा हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि कंपनी करती क्या है। फ्यूचर में ये कंपनी जो पैसे उठा रही है, इससे ये प्रॉफिटेबल, फ़ायदेमंद हो सकता है कंपनी के लिए, और किस तरीके से कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसका माइंड सेट चल रहा है। राइट, उसको बारे में थोड़ा सा हमें जानने को मिलेगा। अब यहाँ पे कंपनी की अगर हम बेसिक डिटेल्स की बात करें तो 100 करोड़ के आसपास की कंपनी आज के दिन ये है। 100 करोड़ की पूरी कंपनी, जिसमें छोटी कंपनी है आज के दिन। और यहाँ पर कंपनी क्या काम करती है, दैट इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट करने का काम करती है। आपको जो सामान अगर बाहर भेजना है तो ये आपको हेल्प करती है, यहाँ से सामान बाहर भेजने में, आपको ट्रैक करने में हेल्प करती है। जैसे कि इनकी वेबसाइट के ऊपर हम लोग चेक कर पाएंगे। तो वेबसाइट के ऊपर में इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी दे रखी है। इन्होंने आई थिंक एक वेब पेज भी बना रखा है जहाँ पर अपने आप लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, फिर बाद में आप अपनी इन्फॉर्मेशन इनको दे सकते हैं, फिर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं अपने माल जो आप भेज रहे हैं बाहर एक्सपोर्ट का। तो ये एक्सपोर्ट करवाती है आपसे। बाकी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट इन्होंने बहुत अच्छी बना रखी है। वेबसाइट इज़ रियली इनक्रेडिबल। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि थोड़ा सा कंपनी जो है आज के दिन किस तरीके से कमाई कर रही है। राइट, तो कमाई की अगर बात करें तो कमाई इज़ गुड। यहाँ पर जैसे दिसंबर की बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू इज़ गुड, नॉट कमाई द गुड। कमाई इज़ नॉट गुड, रेवेन्यू इज़ गुड। यहाँ पर देखने को मिलता है कि रेवेन्यू इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, नॉट डे बाय डे, बट कभी बढ़ रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी बढ़ रहा है। तो ये से देखने को मिल रहा है कि सितंबर दिसंबर 2023 में अच्छा था, फिर अभी जो दिसंबर है वो वापस डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। बट स्टिल पुराने ज़मानों के मुकाबले अगर देखा जाए तो कंपनी का कुछ ना कुछ रेवेन्यू है, इनकंसिस्टेंट है बट है। राइट, नेट प्रॉफिट्स की अगर बात करते हैं तो ये भी इनकंसिस्टेंट है बट स्टिल है। बट यहाँ पर कंसिस्टेंसी जो है देखने को नहीं मिल रही है, यानी हम लोग प्रिडिक्शन जो है, फ्यूचर का प्रिडिक्शन जो है इनके रेवेन्यूज़ को देखते हुए नहीं कर पाते हैं। अगर हम लोग ईयरली बेसिस की ओर बात करते हैं तो 2022 से पहले इनके पास में कोई रेवेन्यू था ही नहीं। 2023 में इनका रेवेन्यू आना स्टार्ट होता है। पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे क्यों आना शुरू होता है, ये क्या चल रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी की अगर बैलेंस शीट की बात करते हैं तो यहाँ पर बैलेंस शीट जो है 2022 के पहले जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बैलेंस शीट खाली थी बिल्कुल। और बाद में 2023 के अंदर में बैलेंस शीट में अचानक से पैसा फ्लो करना चालू करता है, और वो भी उधारी का पैसा जो है वो फ्लो करना चालू करता है। उधारी आती है बाय द वे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी में ऐसा क्या होता है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें देखने को मिलेगा कि कंपनी के पास में 75% के पास में मालिकाना हक था स्मार्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास में। ये जो मालिकाना हक है वो चेंज होता है स्मार्ट भारत प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। बट मेन जो मालिक इस कंपनी को जो आज चला रहे हैं वो घुसते हैं मार्च 2023, मतलब 22 से 23 के बीच में। यहाँ पर शेयर परचेज एग्रीमेंट होता है कि यहाँ पर ये जो लोग हैं ये अपने शेयर्स को, सारे के सारे शेयर्स को इनको बेच देते हैं जो आज के दिन कंपनी को चला रहे हैं, जिनका नाम है इरफान एंड दूसरे मयंक सुरेश जोली। तो ये दो लोग हैं जो कि मेनली इस कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं। ये दोनों की ही मिला के ये कंपनी और खोली हुई है। इसके मतलब उन दोनों ने एक कंपनी और खोली, उस कंपनी के नाम पे भी इस कंपनी के शेयर्स इन्होंने खरीद लिए। तो अल्टीमेटली ये दोनों ही मालिक होते हैं, इस कंपनी के भी, इस कंपनी के भी। राइट, तो अल्टीमेटली इस कंपनी के मालिक ये हो गए। अब यहाँ पर इन्होंने ये जो शेयर्स खरीदे हैं, राइट, ये कितने रुपए में खरीदे, तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलेगी शेयर परचेज, सॉरी, जो ओपन ऑफर होता है उसके अंदर में अपने को देखने को मिलती है। ओपन ऑफर में देखने को मिल रहा है कि कंपनी का शेयर परचेज एग्रीमेंट हुआ है 1,26,00,000 शेयर्स का, और जो एग्रीमेंट होता है 40 पैसे, मतलब इन्होंने जो कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं वो 40 पैसे में खरीदी है। राइट, 76% शेयर्स।
और बाद में जो बाकी के जो शेयर्स थे इन्होंने फिर ओपन ऑफर दिया था पब्लिक को भी कि हम 1 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपसे भी इस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। दैट मीन 74% इनके पास में कंपनी आ गई इनके पास में, बाकी के जो बचे शेयर्स थे ये भी वो भी खरीदना चाह रहे थे पब्लिक से भी, क्योंकि सेबी के रूल्स होते हैं कि अगर आप 26% ज़्यादा के मालिक हो जाते हैं किसी भी कंपनी में, शेयर होल्डर हो जाते हैं, अगर आप नए नए मालिक बनते हैं कंपनी के 26% ज़्यादा के, तो आपको पब्लिक को भी ऑप्शन देना पड़ेगा। तो इन्होंने पब्लिक को ऑप्शन दिया कि 1 रुपए में हमें आप कंपनी के शेयर्स बेच दो। तो जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा था तब शेयर प्राइस क्या चल रहा था, तो यहाँ पर वो चीज़ देखने को मिलती है 22 से 23 के बीच में। तो उस वक्त जो प्राइस चल रहा है यहाँ पर वो 6-7 रुपए के आसपास में प्राइस चल रहा है, राइट। तो 6 रुपए के शेयर प्राइस और ये 1 रुपए के अंदर में खरीदने को तैयार हो रहे थे, और जबकि जो इनके मालिक थे मेन कंपनी के जो प्रमोटर थे उन्होंने 40 पैसे में कंपनी बेच दी। मतलब कंपनी में वर्थ तो उस वक्त नहीं थी बिल्कुल भी, और मार्केट में 6 रुपए में मार्केट का शेयर जो बिक रहा था। अब क्या होता है उसके बाद में यूजुअली इस टाइप की जो कंपनियों में टेक ओवर जब होता है, दूसरी कंपनी जब दूसरे मालिक लोग आते हैं तो वो पहला काम करते हैं तो बिजनेस मॉडल चेंज करते हैं, नाम चेंज करते हैं और मार्केट से और पैसे उठाते हैं कि हमें अब नया बिजनेस इस कंपनी को पिवट करवाना है, दूसरे बिजनेस पूरा सिस्टम बदलना है कंपनी का। तो वो क्या करते हैं, सिंपली सबसे पहले नाम बदलते हैं, बिकॉज इसका पहले जो नाम है यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिलता है कि इस कंपनी का जो पहले नाम था वो था IO सिस्टम्स नाम से कुछ नाम था इसका, ये रहा IO सिस्टम्स लिमिटेड, शॉर्ट में इसको बोलते थे IO सिस्टम्स। अब इसका जो आज के दिन नाम क्या है, ट्रांस इंडिया हाउस इम्पैक्ट्स लिमिटेड, नाम चेंज कर दिया। उसके बाद में दूसरा काम क्या करते हैं, पैसे उठाते हैं। दूसरा पैसे उठाने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है प्रेफरेंशियल शेयर्स। प्रेफरेंशियल शेयर्स में थोड़ी सी जो पैसे दे रहे होते हैं कंपनी को उनको थोड़ी सी सहूलियत होती है। साथ में जो दूसरा तरीका होता है वो होता है वारंट्स के थ्रू कि कंपनी जो है नए वारंट्स जारी करती है। तो अब इन्होंने जब वारंट्स जारी किए तो जनता को बोला कि आपको हमें 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से पैसा देना है, अगर आपको हम पे भरोसा है कि हम कंपनी के शेयर्स को, हमारा जो कंपनी का शेयर है वो आगे फ्यूचर में चल के बहुत बड़ा होने वाला है। इन्होंने सपने दिखाए, सपने दिखाने के बाद में इन्होंने वारंट्स के थ्रू लोगों से पैसे उठाए और बोला कि 50% पैसा आप आज हमें दे दो और 50% पैसा जब आप हमें बाद में दे देना जब भी आपको शेयर्स चाहिए। तो वारंट्स का यही रूल होता है, वारंट्स का एक अलग कहानी होती है, वारंट्स का कैसे काम करता है उसको आप अलग वीडियो में समझ सकते हैं। तो सीधी सी बात है 50% उन्होंने वारंट्स के थ्रू तब ले लिए और 19 करोड़ रुपए के आसपास में इन्होंने वारंट्स जारी किए। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि इन्होंने पैसे उठाए, फिर बाद में क्या होता है, लोन पे भी पैसे लिए, वारंट्स के थ्रू भी पैसे लिए और बाद में कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू दिखाना शुरू किया। तो वही कहानी है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जून के बाद में इनका जो टेक ओवर होने के बाद में रेवेन्यू आना अचानक से शुरू हो जाता है, कंपनी अच्छा काम करना शुरू कर देती है, बट रेवेन्यू में कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पिछले 2 साल में भी रेवेन्यू में कुछ इंक्रीज नहीं आया है। दैट शोज कि ये जो रेवेन्यू है ये है क्या दिखाया जा रहा है। बिकॉज यहाँ पर एक चीज़ आपको और दिखा दूँ कि रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है, रेवेन्यू आता है तो नेट प्रॉफिट्स आते हैं, नेट प्रॉफिट्स आते हैं तो कंपनी में थोड़ी सी वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है तो कंपनी का शेयर प्राइस भागता है। बट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी में वैल्यू नहीं बढ़ रही, बिकॉज कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया, प्रॉफिट्स थोड़े से निकले वहाँ से निकालने के दिखाया, बट यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स 19 करोड़ से सीधे 73 करोड़ पहुँचा दिए। दैट मीन्स कि जो कंपनी रेवेन्यू दिखा रही है और नेट प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है, नेट प्रॉफिट तो छोड़ो, जो पैसा वहाँ पे एज ए रेवेन्यू दिखा रही है वो भी अटका हुआ है, 73 करोड़ रुपए तक अटक गए हैं, जबकि कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल पूरे साल में 77 करोड़ का हुआ है। तो हालत तो बहुत खराब है, मतलब हालत तो घस्ता हो रखी। नेक्स्ट अब यहां पर कंपनी यही बोलना चाह रही है फिर से कि लोन ले लिया है हमने अच्छा खासा और कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसकी साइज हमने पहुंचा दी है 95 करोड़ रुपीस तक, और 95 करोड़ रुपीस रेवेन्यू पहुंचाने के बाद में हमने जो पैसा है वो पड़ा हुआ कहाँ है। दैट मीन्स कि लोन पे जो पैसा हमने उठा रखा है वो हमने कहाँ रखा हुआ है, वो हमने सर्विस दे दी बट लोगों ने पैसे हमें वापस दिए नहीं, बट उनसे हमें मिल जाएंगे, क्या भरोसा मिल जाएंगे भाई। तो इसका मतलब बैलेंस शीट की तो हालत खराब है, बैलेंस शीट तो खाली है। अब हम लोग इस कंपनी को पैसे दे रहे हैं किस बेसिस के ऊपर में, तो बैलेंस शीट के बेसिस पे दे नहीं रहे, बिजनेस तो बेकार चल रहा है, तो पैसे किस बेसिस पे दें, 49 करोड़ रुपीज अब कंपनी बोले हमें और दो। तो अब आप दे रहे हो कि कल को फ्यूचर में ये कंपनी पलटेगी, अपना पूरा का पूरा जो आज की किस्मत है, पूरी तकदीर है उसको पलटेगी। तो अगर आपको लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर में चल के किस्मत को पलटेगी, अब ये देखना लोगों ने, मैनेजर्स ने क्या किया हुआ है, 40 पैसे में कंपनी खरीदी है, 10 रुपए के हिसाब से इन्होंने राइट इश्यू से वारंट्स के थ्रू पैसे उठाए और आज के दिन 13 रुपये पे कंपनी का प्राइस 14 रुपये पे कंपनी का प्राइस चल रहा है और 14 रुपये पे फिर से पैसे उठा रहे हैं। तो मुझे तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है कि ये कंपनी कुछ खास करने वाली है। बट यस, मेरे को एक चीज़ की जरूर तारीफ करने की पड़ेगी, कंपनी की जो वेबसाइट है वो बहुत अच्छी है, इन्होंने बहुत ढंग से वेबसाइट बनाई है। बाकी आप भी एक बार इनकी वेबसाइट को चेक करें, इसमें कुछ अगर कमियाँ नज़र आती हैं आपको, क्योंकि बिजनेस में तो मुझे बहुत सारी कमियाँ नज़र आ रही हैं, वेबसाइट में मुझे कुछ खास कमियाँ नज़र आई नहीं इनके।
तो अब आपका जो क्या मूड बनता है कि कंपनी जो है फ्यूचर के अंदर में, अब एक चीज़ और बता दूं आपको, मैं बताना भूल गया, वारंट्स जब इश्यू करती है कोई भी कंपनी, तो अब जो जो वारंट्स खरीदते हैं उनके पास में ऑप्शन होता है उनको वो शेयर्स में कन्वर्ट करा ले। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे वारंट्स में जो जो शेयर्स हैं शेयर्स में कन्वर्ट करवा लिए, वो अपने शेयर्स बेच बेच के निकल भी चुके हैं काफ़ी लोग। तो समझ रहे हो कि इन्होंने 10 रुपए के ऊपर में शेयर्स खरीदे और बाद में जब ये मार्केट में अच्छी खासी यहाँ पर चढ़ाई आई थी, चढ़ाई के आसपास में ये लोग अपने शेयर्स जो है बेच बाच के बाय बाय करके निकल चुके हैं 10 15 20 रुपए के आसपास में, या 25 30 रुपए के आसपास, जहाँ पे भी उनको मौका मिला। राइट। सो अब you know the business, you know the management, you know the how they are working, why they are raising the money, where they will put। अगर आपको भरोसा आता है तो आप लगाइए, अगर आपको भरोसा नहीं आता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के उनसे फिर से बात करके और अपने पैसों को लगा सकते हैं। दैट्स वाज जस्ट अ लिमिटेड रिव्यू अबाउट द कंपनी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो साथ में। सी यू टुमारो।